तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 12 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मुगं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघते यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरु दीनतारेणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने प्रभुपादस्याइति प्रकाश वितिरिच्य प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वती भगवानी प्रचारने विशेष सुनने पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो अभी हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र के सूत्रा नंबर 12। इससे पहले हमने 11 नंबर सूत्र तक देख लिया था पिछले सप्ताह। सूत्रा नंबर 12 है जो हम लोग दो पार्ट में देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो सूत्रा नंबर 12 पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है कि भवतु निश्चय दृढ़ ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, है ना। अनुवाद लिखते हैं कि यह दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी केवल भक्ति में सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का माध्यम है। व्यक्ति को शास्त्राज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को शास्त्रों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए उसको इसमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि केवल भक्ति में सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है, और किसी माध्यम द्वारा नहीं, ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा नहीं। केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही भगवान की जो जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम, है ना। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो हमको प्रेम मिलेगा, वो वहाँ पे जो हमें आश्रय मिलेगा, वो जीवन की पूर्णता है। अदरवाइज हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। तो भक्ति में सेवा ही है जो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो ये नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 12, ये बहुत लंबा है। तो हम इसे दो पार्ट में लेंगे। आज एक लेंगे और फिर अगले सप्ताह दूसरा लेंगे, और हो सका तो हम कल ले लेंगे, ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई भक्ति में सेवा में महत्व के विषय में दृढ़ता से आश्वस्त हो जाता है तो भगवान के प्रति शरणागति होता है ना। एक व्यक्ति को फ्लिंचिंग फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है भगवान के अंदर, दृढ़ निश्चय हो जाता है और आगे मुझे बढ़ना है और मुझे जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त करनी है, तो वो क्या करता है? भगवान की शरण चला जाता है। लेकिन शरणागति के 6 स्टेप हैं। कौन से 6 स्टेप्स हैं यहाँ बताएंगे। शरणागति के 6 लक्षण हैं। कृष्ण की भक्ति में सेवा, अनुकूल कार्यों का ही प्रतिपादन, यानी मैं हर वस्तु वो करूं जो भक्ति के अनुकूल हो। मैं उस सिचुएशन में रहूं, उस काल में रहूं, उस परिस्थिति को ही अपनाऊं, उस कार्यों को ही अपनाऊं जो भक्ति में सेवा में, कृष्ण की भक्ति में सेवा में अनुकूल हो। और दूसरा क्या करूं? प्रतिकूल अवस्थाओं को मैं छोड़ूं। दूसरा लिखा है भक्ति में एवं सेवा के प्रतिपादन में समस्त प्रतिकूल वस्तुओं का वर्जन, यानी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों जिसमें भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही हो, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों और ऐसे प्रतिकूल वस्तुओं का मैं त्याग करूं, उसका वर्जन करूं। यह दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण सब परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे तथा कृष्ण से उत्तम रक्षक कोई नहीं है। यह दृढ़ता स्वयं कृष्ण के समान समझने वाले अद्वैत दर्शन से पृथक होनी चाहिए। इसके स्थान पर व्यक्ति को सदा ही समझना चाहिए कि कृष्ण ही महान है तथा मेरे नित्य रक्षक हैं। श्री प्रहलाद महाराज के जैसे, भक्त प्रहलाद के जैसे, कि उनको पता था कि मेरे रक्षक भगवान श्री कृष्ण है और मैं उनके शरण में हूँ, और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, और मेरा कोई पालन नहीं कर सकता, और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण के अलावा। इवन भगवत श्री कृष्ण भगवद गीता में 2 श्लोक ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यम। योगक्षेमम महाम्यम बोलते हैं। और दूसरा भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्व शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। मेरा भक्त जो है ना, उसको भक्त को हमेशा पता होता है। क्या पता होता है? कि भगवान उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज की थी। तो जब तक मेरा ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक मैं पूर्ण तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता। तो मेरे अंदर क्या ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान हर परिस्थिति में मेरा रक्षण करेंगे।
और ये दृढ़ निश्चय कैसे आएगा? भगवान की भक्ति करने से आएगा, श्रवणम करने से आएगा, कीर्तनम करने से आएगा, प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनसे सुनने से आएगा, उनकी आज्ञा का पालन करने से ये दृढ़ निश्चय आएगा। फिर कृष्ण के पालन करता होने की दृढ़ता तथा निर्वाह हेतु अन्य देवता का आश्रय नहीं लेना। वाह, वेरी गुड। हमें किसी और के पास नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास जाना है ना। हम सोचते हैं चलो भगवान कृष्ण की भक्ति की, थोड़ी दूसरी देवता की भक्ति करूंगा, थोड़े दूसरे देवी देवता की भक्ति करूंगा। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि हमें ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरा पालन करता, मेरा रक्षक जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। और अगर मैं दूसरे देवी देवता के पास जाता हूं तो क्या होता है, मेरा निश्चय दृढ़ नहीं है ना। कामस्तेते ऋतज्ञान अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यानी जिसकी बुद्धि माया द्वारा, काम द्वारा हर ली गई है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो अन्य देवी देवताओं के पास जाता है। इवन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते अविधि पूर्वकम, है ना। जो अन्य देवी देवता की पूजा करता है वो अविधि पूर्वक करता है ना। माँ में वही प्रपद्यन्ते, है ना, वो मेरी ही शरण ले रहा है एक्चुअली, बट इनडायरेक्टली ले रहा है। उसको क्या डायरेक्टली मेरी शरण लेनी चाहिए, वो उसके कैसे होगा, वो प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा, तब वो बताएगा कि, है ना, आप कैसे डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी देवी देवता के पास जाएंगे, दूसरे देवी देवता के पास जाएंगे। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ, हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम साईं बाबा जो बोलते हैं, या जो मतलब साईं बाबा तो खैर देवी देवता में भी नहीं आते, मतलब ही वॉज, आई डोंट नो, आई शुड नॉट टेल। हम हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा अगर दुर्गा से पूरी नहीं हुई तो हम गणेश जी के पास जाएंगे, गणेश से पूरी नहीं हुई तो अन्य देवी देवता के पास जाएंगे, ब्रह्मा के पास जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, अन्य देवी देवताओं के पास, सरस्वती के पास जाएंगे। हमारी इच्छाएं अगर किसी देवता के पास पूरी नहीं तो हम दोगले हैं, व्यभिचारण नहीं है, तो हम अलग अलग के पास जाते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण लेना है। और हमारी भौतिक इच्छा लेके नहीं जानी है भगवान श्री कृष्ण के पास, हमारी आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हे भगवान, जो आप करेंगे सही है ना। भगवान श्रीमद् भागवतम में अकामो सर्व कामो वा मोक्षदा उदारधि, है ना, अकामो सर्व कामो वा। कोई बहुत भौतिक इच्छा लेके भी जाता है, तो अगर आपको भौतिक इच्छाएं भी हैं आपके हृदय में, तो भी हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना है और किसी के पास नहीं जाना है। मुक्ति की इच्छा है तो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। कोई भी इच्छा भी है अगर आपके मन में, तो भगवान के पास जाना है और किसी देवी देवता के पास नहीं जाना। अन्य देवता के पास जाओगे तो आप पूर्ण तरह से शरणागत नहीं हो भगवान श्री कृष्ण में। ये शरणागत का चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या है, नित्य स्मरण की मेरी क्रियाएं तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। अन्य शब्दों में, भक्त को कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर होने का अनुभव करना चाहिए तथा कृष्ण की इच्छा अनुसार ही चिंतन व कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार चिंतन तथा कार्य करना चाहिए, और कोई नहीं करना चाहिए। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है? उसके लिए मुझे भक्तों का संग करने पड़ेगा, गुरु का संग करना पड़ेगा, गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु का। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। इससे पता चलेगा कि कृष्ण की इच्छा क्या है। कृष्ण की इच्छा है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण की इच्छा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो कृष्ण की इच्छा ये है, जब मैं ये करूंगा तो भगवान कहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं आपको, आपके पास जो नहीं है मैं वो तुम्हें दूंगा, और जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन हम क्या है, हम घबराते हैं। क्यों? हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान के अंदर, है ना। फिर छठा क्या है, अपने को सदा अकिंचनों में भी अकिंचन विचारना तथा कृष्ण की कृष्ण कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहने का अनुभव करना। यानी ये घमंड नहीं होना कि अब मैं पूरी तरह से कृष्ण की शरण में आ गया हूं तो उसका भी घमंड हो जाना, नहीं। ये तो सबसे खतरनाक है कि मैं पूरी तरह से कृष्ण की शरण में हूं, ये घमंड नहीं होना। ये होना कि कृष्ण में आपकी शरण में हूं, आप ही मेरे प्रोटेक्टर हैं, ये ठीक है। लेकिन मैं अभी, मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, मेरे घर सब कुछ सही चल रहा है, और मैं अभी ये क्या है, विधि विधानों का पालन नहीं करूंगा, नहीं, ये गलत है एक्चुअली। इसका भी घमंड है कि मैं पूर्ण कृष्ण की शरणागत आ गया हूं, नहीं, ये घमंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरणागति के इन 6 सिद्धांतों का पालन करने के
वाला भक्त सदा सोचता है कि हे प्रभु, मैं हर प्रकार से तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। इस प्रकार शुद्ध भक्त निर्मल हो जाता है ना। जो व्यक्ति सर्व उपाधियों को त्याग करके क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसका हृदय निर्मल बन जाता है। फिर वो क्या करता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों से ऋषिकेन और ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा करता है तो वो भक्ति में ऊपर बढ़ता रहता है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल बन जाता है। लेकिन क्या है उसकी शर्त कि हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रोपराइटर नहीं हूं, है ना, मैं भगवान का दास हूं। ठीक है। जो व्यक्ति समस्त सकाम कर्मों को त्याग कर मेरी सेवा की तीव्र इच्छा से स्वयं को पूर्णतः मुझे अर्पित कर देता है, वह जन्म मृत्यु के से मुक्ति पाता है तथा मेरी निजी ऐश्वर्यों में हिस्सा पाने का पदोन्नत होता है। वाव! यानी जो भगवान श्री कृष्ण की 24 आवर्स सेवा करता है और उसको क्या भगवान की नित्य लीलाओं में और भगवान के धाम में उसको वास मिलता है, और नित्य लीलाओं में वास मिलता है उसको भगवान की, है ना। और भगवान के साथ जहां भगवान लीला करते हैं वो भगवान के साथ लीला में उनके साथ प्रवेश होता है, नित्य लीला प्रविष्ट। हम क्या बोलते हैं, जैसे सुबह मंगला आरती करके जब हम करते हैं, प्रेम ध्वनि गाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, उसमें हमारे को पद मिलता है कि हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भगवान श्री कृष्ण की, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे साथ ये होगा नहीं। ठीक है। ऐसे भक्ति में जीवन तथा तक उत्थान हेतु व्यक्ति को शास्त्र को निर्दोष का पालन करना होता है, किंतु भक्ति में सेवा तक पहुंचकर भी व्यक्ति को यह न ही सोचना चाहिए कि अब मैं उच्चतम अवस्था तक पहुंच गया हूं और भक्ति सेवा का प्रतिपादन हेतु शास्त्रीय उल्लंघन कर सकता हूं। वाव! अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब मैं भक्ति सेवा की उच्च स्थिति पर पहुंच गया हूं और मुझे शास्त्रों का नियम पालन करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे नियम है शास्त्रों में जो हमें हमेशा पालन करने चाहिए, हम कितने भी बड़े भक्त क्यों ना बन जाए, शास्त्रों के नियमों का पालन हमें हमेशा करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं आज की डेट में, मैं नाम पीछे भी हो चुके हैं पास्ट में, कि उच्चतम भक्ति सेवा में पहुंच गए लेकिन फिर से उनका फॉल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नियमों का पालन नहीं किया, शास्त्रों के नियमों का पालन, है ना। तो इसके लिए हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, लेकिन उसका मेन भगवान क्या कहते हैं, शिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी नमे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता जब वो मेरी तरह से पूरी तरह से मेरी शरणागत आ जाता है और उसको क्या धर्मात्मा डिक्लेयर कर दो। भगवान बोलते हैं वो धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा वो नहीं है जो ये क्या करता है, सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, दान करता है, ये करता है, नहीं। धर्मात्मा वो है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया है, वो उसका क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो वो धर्मात्मा बन गया है ना। ये क्या बोलते हैं, अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। वो सही जगह पे आ गया है, अब उसके क्लींजिंग प्रोसेस चालू हो गया है। तो अगर जब वो एकदम प्योर हो जाएगा तो भी उसको शास्त्रों के नियमों का पालन करना है। क्यों? क्योंकि माया कब अटैक करेगी पता नहीं है। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, है ना। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्यदास बना रहना। ठीक है। भक्ति में सेवा के प्रत्येक जीव में सुप्त है, और क्योंकि प्रत्येक जीव स्वभाव से ही भगवान का अविच्छिन्न अंश है और अंश स्थिति को पूर्ण सेवा करने की ही होती है। यह शरीर विभिन्न अंगों के समान है। वेरी गुड। अभी देखिए क्या होता है कि हर एक के हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन उस कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा, भक्ति में सेवा करनी पड़ेगी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम ऐसे करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है, डोरमेंट ऑफ अवर हार्ट, वो कभी भी आना जागृत नहीं होगा। और जैसे एक हाथ पैर है, ठीक है, शरीर की सेवा करते हैं, हाँ, लेकिन ये हाथ पैर अगर हाथ या अंगूठा आप हाथ से निकाल लो तो उस अंगूठे की कोई वैल्यू है, फिर वो अंगूठा दिखाने लायक भी नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार
जब भगवान श्री कृष्ण की अगर मैं सेवा नहीं करता हूं तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। शरीर से कोई एक अंग काट लीजिए तो आपके उस अंग की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता नहीं हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में, कहीं पे भी नहीं है। ना यहाँ पे सुख मिलेगा, ना किसी लोक में और लोक में सुख मिलेगा, कहीं पे सुख नहीं मिलेगा, है ना। ये दुखालयम शाश्वतम हमेशा अशाश्वतम हमारे लिए बना रहेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी। लेकिन मैं प्रॉब्लम क्या करता हूँ, भगवान से स्वतंत्र समझता हूँ अपने आप को और अपने है ना भोगने की प्रवृत्ति आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, शांति उसी को मिलती है जो ये जान लेता है कि परम भोक्ता मैं हूं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। उसी व्यक्ति को शांति, उसी जीवात्मा को शांति मिलती है जो ये समझ चुका है कि वो मेरा नित्य दास है, अदरवाइज वो कभी शांत नहीं रहता। फॉर्मूला ऑफ पीस ये है, ठीक है। क्या हाथ तथा पैर शरीर की सेवा करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी अपनी अवस्थ स्थिति में भगवान का अंश होने के नाते उनकी सेवा करने का बाध्य है। जब वह प्रकार नियुक्त नहीं होता तो वह रोगग्रस्त स्थिति में होता है, किंतु वह जैसे ही अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। देखिए आया ना कि हमें इंद्रियों से भगवान की सेवा करना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें अपनी इंद्रियों से, है ना, भगवान इंद्रिया ऋषिक और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। तो उनकी जब हम सेवा करेंगे तो हम अपनी एक्चुअल पोजीशन में, एक्चुअल परिस्थिति में सिचुएटेड हो जाएंगे, जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अदरवाइज हम यहाँ वहां घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम फिरते रहेंगे 84 के चक्कर में। इस 84 के चक्कर से छूटना है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। जीवेर दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा, ये तीन है भक्ति का पिलर। ये तीन जब तक हमारे अंदर नाम रुचि नहीं आती, जब तक जीवेर दया नहीं होती। जीवेर दया का मतलब क्या है कि मैं कृष्ण प्रेम मुझे मिला है, मुझे कृष्ण का सत्संग एसोसिएशन भक्तों का मिला है, तो मैं लोगों को और देने का प्रयास करूं, प्रचार करूं। दैट इज कॉल्ड जीवेर दया। किसी को खाना खिलाना वो जीवेर दया नहीं है, वो तो आप उसके शरीर की लेवल की प्रॉब्लम की सॉल्व कर रहे हो। जो ये खत्म होगी दूसरी चालू होगी, आप कब तक उसकी परेशानी को सॉल्व करोगे। लेकिन जीवेर दया का एक्चुअल मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा को इम्यूनिटी देना, है ना, भगवान श्री कृष्ण को आना भक्ति देना किसी जीव को, है ना। वैष्णव वजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव वजन तो वो है जो पीड़ पराई जानता है। और एक्चुअल पीड़ पराई क्या है, मैं किसी के ऊपर दया करूं और उसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, ठीक है, वो दूं। प्रामाणिक शास्त्रों में निर्देश अनुसार तथा प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं, गुरु के निर्देशन के अनुसार। और कान को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का श्रवण करना लगना भक्तिमय प्राणिक प्रशिक्षण का आरंभ है ना। भक्तिमय प्रशिक्षण का आरंभ क्या है, श्रवणम। जब तक मैं श्रवण नहीं करूंगा, है ना, श्रवण भी कैसा होना चाहिए, एकदम सटीक श्रवण होना चाहिए और पाप मुक्त श्रवण होना चाहिए। हमें, है ना, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, एकदम, है ना, सबमिसिव लिसनर होना चाहिए। और लिसन करने के बाद क्या होना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसका आंसर ढूंढना चाहिए, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसको बोलते हैं। जब तक मैं, है ना, जिज्ञासा नहीं करूंगा तब तक मुझे और प्रश्नों मेरे और, है ना, भगवान की भक्ति में आगे नहीं पढ़ूंगा। उसके लिए क्या करना होगा, श्रवणम बराबर करना होगा। जब तक मैं सुनूंगा नहीं बराबर तब तक मेरे मन में जिज्ञासा नहीं आएगी, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान के कई प्रामाणिक ग्रंथ हैं, किंतु वे सारे न्यूनाधिक भगवत गीता तथा भागवतम के ही प्रशिष्ट है। मोर और लेस सब ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का सार है, ठीक है। यहाँ तक कि नारद भक्ति सूत्र भी भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम का सारांश है। ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र, जो नारद मुनि ने 84 सूत्र बताए हैं, तो ये क्या है, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ही सारांश है, उसका ही सारांश है। अतः भक्ति में सेवा का प्रारंभ इन दो महत्वपूर्ण दिव्य ग्रंथों का श्रवण है। प्रामाणिक गुरु द्वारा इन्हीं दो ग्रंथों को श्रवण मात्र से ही भक्ति में सेवा के बारे में चेतन हो जा सकता है, जो हृदय में सुप्त अवस्था में है। जो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है, वो कैसे जागृत होगा,
कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना और प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक भक्तों से सुनना, किसी और से नहीं सुनना, परंपरा से आए हुए भक्तों से सुनना। बहुत सारे लोग देखो, आजकल बहुत सारे लोग कथा सुना रहे हैं, हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कथा करने के पैसे लेते हैं, कथा करने के लोग पैसे लेते हैं। लेकिन प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे, प्रामाणिक भक्तों के पास जाके, वो कथा करने के पैसे नहीं लेते हैं। वो क्या करेंगे? वो आपको है ना प्रामाणिक सही तरह से बताएंगे कैसे भगवत गीता पढ़नी है, कैसे उनका श्रवण करना है। श्रवण करने की भी विधि है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स, है ना। 5 अलग अलग प्रकार के लिसनर है। वो मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में, आप उसको देख लीजिएगा। गुरु के मार्गदर्शन में एवं शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार भक्तिमय सेवा का प्रतिपादन वैधि भक्ति कहलाता है, जो साधन भक्ति का विभाग है। और साधन भक्ति का अन्य विभाग रागानुगा भक्ति है ना। वैधि भक्ति यानी विधि विधानों का पालन करना, और विधि विधानों का पालन करना मतलब जो साधन भक्ति है उसको कहा जाता है। रागानुगता के स्तर तक प्रगति करने के इच्छुक को गुरु के निर्देशन में प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशनों का पालन करना चाहिए। और सूत्र 12 के अनुसार भगवत गीता भक्ति में सेवा में उत्कृष्ट स्तर पर व्यक्ति को शास्त्रों के विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। फिर उस स्तर तक नीचे व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। मतलब हम कितने भी बड़े बन जाएं, भक्ति में कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश जो हो मुझे पालन करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने गुरु के आदेशों का पालन किया। कितने भी आगे बढ़ गए, वो हमेशा गुरु को अपने मन में रखते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। उनकी वाणी सेवा करते थे गुरु की। तो गुरु की वपु सेवा और वाणी सेवा 2 प्रकार की होती है। तो गुरु की वाणी सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु की वाणी सेवा हमें करनी चाहिए। गुरु ने जो कहा है उसको सेवा हमें करनी चाहिए, ठीक है। और कितने भी हम क्या आगे बढ़ जाए, हमें है ना क्या करना है, विधि विधानों का पालन करना है। फिर नवसिखे यानी नव दीक्षित मेरे जैसे तो क्या है, हमको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अन्य शब्दों में भक्ति में सेवा में नवसिखियों विशुद्ध भक्ति में सेवा तक उठने के लिए गंभीरता एवं तत्परता से शास्त्र के विधि विधानों का अनुसरण करना चाहिए। ऊपर तक उठना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। भक्ति में सेवा में गंभीरता पूर्वक प्रचार प्रगति चाहने वाले व्यक्ति दोस्त सदा परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्मरण कीर्तन तथा उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम क्या है? फिर आगे क्या है? 9 भक्ति के अंग है, उसमें आत्मनिवेदनम दास्यम साख्यम ऐसे आता है, ठीक है। तो ऐसे मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है तो मुझे श्रवण और कीर्तन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्मरणम, ये तीनों अगर मैं करूंगा, है ना, हियरिंग लिसनिंग यानी हियरिंग और हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। हियरिंग चैंटिंग और रिमेम्बरिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग समझ में आता है। रिमेम्बरिंग का मतलब क्या है? मैं सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो 24 घंटे मेरा स्मरण करता है। तो कैसे हो सकता है? अभी मैं ये पढ़ रहा हूं तो आगे मेरा प्लान क्या है, भगवान की कैसा सेवा कर सकूं, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, तो दैट इज कॉल्ड स्मरण, भगवान का स्मरण। जैसे दूसरा ये है कि हमें कभी चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं? ओई माँ। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण का हम सतत स्मरण करते रहेंगे और चैंटिंग करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे तो स्मरण ऑटोमेटिकली आएगा। फिर आपको अगर चोट लगे तो ओई माँ की जगह क्या करेंगे? ओ कृष्णा, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन ये उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, है ना। एक व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट हो गया, भक्त था, एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया तो वो अपने गुरु के पास गया और रोता रोता गया। तो गुरु ने बोला अभी क्या रो रहे हो, ये हाथ तो तुम्हारा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा जैसे ही पट्टा खुलेगा। बोले नहीं गुरु महाराज, अगर ये है ना पट्टा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुंह से कृष्ण निकला ही नहीं, मेरे मुंह से तो वही माँ ही निकला वो टाइम पे। अगर मैं वहां पे मृत्यु करता तो मैं कहाँ पहुंचता था, मैं किस लोक में जाता था। तो रो रहा था, तो वो ये सोच रहा था मेरी भक्ति अभी भी आगे नहीं है, हालांकि वो उच्च स्तर के भक्त थे। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्रैक्टिस सततम होनी चाहिए। सततम कीर्तयन्तु माम, ऐसे नहीं कि आज किया फिर 1 हफ्ते बाद किया, नहीं, आज किया फिर 1 हफ्ते बाद किया, नहीं। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण रोज करना चाहिए, कीर्तन रोज करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो भगवान के विराट पुरुष से ही निःसृत होता है। ब्राह्मण मुख से निःसृत होते हैं, क्षत्रिय बहुओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से निःसृत होते हैं। किंतु हम जहाँ कहीं भी स्थित हो, हमें परम पुरुष भगवान की सेवा में किसी कार्य विशिष्ट का संपादन करना चाहिए। यहाँ पे शूद्र मतलब ये कास्ट डिवीजन नहीं है, शूद्र भी क्या है, भगवान की सेवा करनी है।
इन द सेंस कि आप ब्राह्मण भी हो जाओ, शूद्र भी हो जाओ, क्षत्रिय भी हो जाओ, हमें 100 कहीं पे भी जाए हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। शूद्र डजंट मीन के कास्ट डिवीजन हो रहा है, नहीं, शूद्र भी भगवान का सेवक है ना, और शूद्र तो भगवान के चरणों से निकले हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो शूद्र भी नहीं है, हम तो 2 पैर वाले पशु है। हमें पहले क्या बनना चाहिए, हमें शूद्र तो बने। शूद्र बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी सेवा तो कर पाएंगे। हम तो 2 पैर वाले पशु हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानेतात पशु भी नराणाम, धर्मो तेषाम अधिको विशेषो, क्या बोलते हैं, समानेतात पशु भी नराणाम, धर्मो तेषाम अधिको विशेषो, धर्महीना पशु भी समाना। जो धर्म के बिना कार्य करता है वो पशु के समान है, 2 पैर वाले पशु हैं। हम क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चारों के पीछे भागे हम। कोई भी लाइफ हमारा सर्कल देखो, इन चारों के पीछे हम क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमें क्या करना है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। एटलीस्ट शूद्र के लेवल पे पहुंचू तो भक्तों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करूंगा तो मैं खुद ऊपर के लेवल पे उठूंगा, भगवान का शुद्ध भक्त बनूंगा। लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी क्या करनी है, इंद्रियों का गुलाम बनना है। लोग बोलते हैं ना ये तो मनमौजी है, नहीं, ये मनमौजी नहीं है, मनमौजी नहीं है, ये मन का गुलाम है, जो इसके मन का राजा है, जो मन का राजा है, जो इसको मन में आता है करता है। नहीं, व्यक्ति मन का राजा नहीं है, व्यक्ति मन का गुलाम है, जो मन में आया है वो करता है ना। रास्ते पे चलते चलते गया, पानी पूरी खाने की इच्छा हुई, खा ली, जीवा पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मन ने उसको, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको, बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दिया, बुद्धि ने हाँ बोल दिया। लेकिन अगर मैं यही इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा होता तो मन कितना भी है ना इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन बुद्धि उसको क्या करेगी, काटेगी। हट, तू भगवान का भक्त है, तू बाहर का नहीं खा सकता, तू भगवान का भक्त है, तू भगवान को भोग लगा बिना नहीं खा सकता। तो बुद्धि उसको क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस देगी। तो ऐसा है, तो हमें अपने इंद्रियों से है ना बुद्धि को, इंटेलिजेंस को है ना प्योर बनाना है, आत्मा को प्योर बनाना है। उससे आगे जड़ पदार्थ से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो हमें आत्मा के कल्याण के लिए अगर कार्य करना है तो हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। ठीक है, यदि हम अपनी विशिष्ट प्रवणताओं के भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम पतित हैं और शरीर से कटे हुए बेकार अंग के समान है। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सेम पॉइंट बता रहे हैं जो मैंने पहले बताया, कि शरीर से कोई अंग कट जाए, है ना, अंगूठा कट जाए हमारे शरीर से, इस हाथों से, तो ये अंगूठा की कोई अलग से कोई वैल्यू नहीं है, फिर अंगूठा दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो यही है, शरीर से कोई अंग कट जाए तो क्या है, उस अंग की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार क्या है, हमें भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी वैल्यू है इस मनुष्य जीवन की। अदरवाइज तो हम पशु है, 2 पैर वाले। पद्म पुराण के अनुसार शास्त्र के सभी विधानों का सार यही है कि भगवान विष्णु कृष्ण का सतत स्मरण हो और कभी भी विस्मरण न हो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अतः हमें अपने जीवन को कुछ इस प्रकार ढालना होगा कि हर क्रिया में भगवान का स्मरण कर सके, और भगवान का स्मरण कराने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति में सेवा में वैधानिक सिद्धांत है। जो वस्तु में भगवान का स्मरण कराती है उस वस्तु को हमें संग करना चाहिए, और एवं भगवान का विस्मरण करने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति के हेतु वर्जित किया गया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये पहले हमने बताया। अभी भक्ति में सेवा के जो सिद्धांत है, 64 सिद्धांत है, भक्ति में सेवा के उच्चतम स्तर से 64 सिद्धांत है। तो इसका हम हो सके तो कल करेंगे, और नेक्स्ट नहीं तो करेंगे। ये पार्ट 1 था नारद भक्ति सूत्र का, और पार्ट 2 हम करेंगे इसके बाद, क्योंकि 64 अंग है। उस 64 अंग को हमें क्या, भक्ति में सेवा के सिद्धांत, 64 सिद्धांत, उसको हमें थोड़ा डीपली समझना होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है सेशन में करेंगे। तो ये नारद भक्ति सूत्र 12 पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 हम बाद में करेंगे। हरे कृष्णा।